तो आज की कक्षा में हमारे पास है 12 सितंबर 1972 और ये रात्रि का समय है 12:55 अर्थात 11 की रात और एक प्रकार से 12 की मॉर्निंग। मिथुन लगन और तुला राशि, इसके बारे में व्याख्यान शुरू कीजिए, फिर बाद में इसको YouTube के माध्यम से आगे भी डाल देंगे। शुरू कीजिए। पहले तो ये नेटिव स्वाति नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। तो स्वाति नक्षत्र के लोग थोड़े करेज होते हैं, स्टबर्न नेचर के होते हैं और सोशल लाइफ उनको ज्यादा अच्छी लगती है। सिंस ही इज संडे तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, नए कपड़े, अपने आप को थोड़ा शो करने का चार लोगों के बीच के लिए, तो मे बी ही लाइक्स टू डू दैट। उनको अच्छा लगता होगा। अब चलते हैं लगन पे। तो लगन है मिथुन और I'm sorry, जो मैंने निकाला था उसमें केतु निकला था, सो मेरे थोड़ा सा गलत आया है। तो मिथुन लगन के हैं, बुध है इसका स्वामी, तो बोलने में बहुत अच्छे होंगे, स्मार्ट होंगे और काफी बुद्धि से बात करते होंगे जब किसी से बात करते होंगे तो। मेरे को फर्स्ट हाउस का इतना ही समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी आप इसमें करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो कुंडली मेरे को उसमें प्रॉपर आया नहीं था, स्टेट जहाँ इसमें डाली थी मैंने। सेकेंड हाउस में आता है केतु एंड वीनस, शुक्र। तो केतु है तो उनके एक सेकंड गीता जी। जोशी जी, मेरे को इसमें एक बात बताइए कि दो एक बातें हैं। एक तो ये बताइए कि अभी कोई बच्चों को लेके या उनके कैरियर को लेके या उनके बाहर जाने को लेके, घर से दूर जाने को लेके कोई घटना घटी है या उसकी ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, नंबर एक। नंबर दो, ये पहला तो सबसे पहले इसमें इवेंट यही आ रहा है कि पिछले 1.5-2 साल के भीतर भीतर इसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही थी कि बच्चों को लेके या उनके कैरियर को लेके कोई घटना घटनी चाहिए। वो बाहर जाने से संबंधित भी हो सकती है, स्थान छोड़ने से भी संबंधित हो सकती है। बताइए इसके बारे में। सर सही बात है। बच्चे को लेकर साल पहले ये लगभग इन्होंने बच्चे को बाहर जाने की तैयारी करी थी। हालांकि इन्होंने बच्चे को बाहर तो नहीं भेजा, लेकिन वो बच्चे को बिजनेस करवा रही है। हाँ, दो चीजें आ रही थी कि एक तो व्यक्ति का, आप कहीं ड्राइविंग में है क्या? पीछे आवाजें आ रही? सर नहीं, मैं एक्चुअली वो अगर फोन लगा रहा हूँ दूसरा तो फिर ईयरफोन लगा रहा हूँ तो फिर आपको आवाज नहीं जा रही मेरी। नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे नेचुरल में भी कर सकते हैं। इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो अभी पिछले कुछ दिनों के भीतर कोई बच्चे को लेके कोई घटना घटी हो, नंबर एक। दूसरी, बच्चे का कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हो और जो घटना है वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, ये इसमें देखने को मिला है। नहीं सर, ठीक बात है आपकी। बच्चा बाहर तो नहीं गया, लेकिन उसके फिर पहले बच्चे ने बाहर ही जाना था, लेकिन अब उसको बिजनेस करवा रही है 1 साल पहले, लगभग 7-8 महीने पहले। ठीक है जी। मिथुन लगन और तुला राशि। अब स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति को, आपने जिसका भी जन्मांक दिया है, जिसकी भी जन्म कुंडली दी है,
आप इसे जानते होंगे। शास्त्र ये कहता है मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन के भीतर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र में व्यक्ति कामुक होता है, कामनाओं से भरपूर होता है, लालसाओं से भरपूर होता है। आर्द्रा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अंतर्मुखी नहीं कह के आत्ममुखी होता है, उसको अपने हित की चिंता बहुत रहती है। पुनर्वसु ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार बिल्कुल नीचे जाता है, फिर दोबारा से ऊपर उठने का प्रयास करता है, अर्थात दोबारा घर बसाता है, व्यापार बसाता है। तो इसमें आ रहा आर्द्रा। आर्द्रा थोड़ा सामाजिक रूप से भले ही जुड़ा भी हो, आर्द्रा का मतलब है मिथुन लगन उदित हो और आर्द्रा नक्षत्र के भीतर लगन हो, तो सामाजिक रूप से भले ही वो बहुत सारे लोगों से संबंध बनाता है, क्योंकि मिथुन का स्वभाव है बहुत सारे लोगों से जुड़ना, बहुत सारे लोगों के बीच में अपने आप को बना के रखना। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि यदि आर्द्रा के भीतर है तो इसका स्वभाव ऐसा होगा, नक्षत्र चाहे तीनों क्यों ना हो, आर्द्रा में हो, पुनर्वसु में हो, मृगशिरा में हो, अंतर केवल इतना आता है कि मृगशिरा में व्यक्ति को कामुक या कामनाओं से भरपूर बनाता है, इसको लस्ट होती है बहुत कुछ करने की। आर्द्रा में स्वहित सबसे पहले होता है कि मेरा लाभ कैसे होगा, मुझको लाभ कैसे होगा। और पुनर्वसु में भी मित्र बनाता है, लेकिन गिर के उठता है, इस कारण से बनाता है। तो क्योंकि आपने इसके जन्म विवरण दिए, तो बताइए इनके अंदर जो आर्द्रा और मिथुन का जो संयोग है वो देखने को मिलता है इनके अंदर। दूसरा आता है कि स्त्री प्रिय होता है, तो इसके 2-3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति महिलाओं को प्रिय होता है या महिलाएं इसे प्रिय होती हैं। अब इसमें महिला ले लीजिए या पुरुष ले लीजिए, यदि ऐसी कुंडली किसी महिला की होती तो पुरुष प्रिय होती, वो उनको बड़ी सुंदर आकर्षक, उसमें आकर्षण रहता उसके प्रति। साथ में आता है नॉलेजेबल, ज्ञानी, और अपने इसका जो स्वभाव होता है, आदत जो होती है इसकी, यह जो इसकी शारीरिक क्षमता है या जो इसकी बौद्धिक क्षमता है, वो महिला वर्ग को संतुष्टि प्रदान करने की होती है, या फिर महिला है तो पुरुष वर्ग को संतुष्टि प्रदान करने की होती है। यहाँ पे कोई इसमें महिला के लिए या पुरुष के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये पर पुरुष है। अर्थात यदि मिथुन लगन की कन्या हो तो अपने पिता से, अपने भाई से अधिक प्रभाव में रह सकती है, और उनके पिता और उनके भाई मूलतः उनकी बात पे पूरा विश्वास भी कर लेंगे। और इसी प्रकार यदि पुरुष की पत्नी है तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से, बहन से, जीवन संगनी से, किसी महिला मित्र से प्रभावित रहेंगे, और वो लोग इसकी बात से पूर्णतः संतुष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा मिथुन लगन के लिए योग कहा गया है। और मूलतः मिथुन लगन औसत से लंबा कहा गया है। यदि इनके परिवार में बाकी लोग छोटे हैं कद में, तो इनका कद हो सकता है उनके अनुपात में तकरीबन 1-2 इंच बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिथुन लगन के भीतर आती हैं। तो इसको एक बार जोशी जी बता देंगे तो फिर आगे चलेंगे। जी सर, इसकी हाइट तो एवरेज ही है, लगभग इसके फादर की जितनी ही है और भाई की भी उतनी है, लंबा नहीं है, जैसे 5 फुट 7 इंच होगी लगभग। दूसरा आपने बोला कि बौद्धिक ज्ञान या नॉलेजेबल होता है, तो जैसे मिथुन लगन में आपने पढ़ाया, कैलकुलेशन इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अच्छे कई बार बैंक वाले या बड़ी कंपनी वाले भी कैलकुलेशन करवाते हैं अपनी। जी, तो एक आपने बोला महिलाओं का, तो हाँ, अपनी माता का बहुत सम्मान करता है और बहन का भी बहुत करता है,
और वाइफ की बात कभी मतलब मोड़ता नहीं है। जी। हाँ जी। और हमने एक बात और भी बोली थी, आद्रा के कारण से थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने हित को सबसे पहले रखने वाले होते हैं। सर ठीक, वो बात भी ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ही ऐसी जिसमें अपना फायदा दिखता है पहले किधर है ना, सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना वो। जी अगर जी अपना जी। फायदा है तो फिर वो वहां पे ज्यादा आगे बात बढ़ाएगा, जहां फायदा कम हो जाएगा तो फिर थोड़ा पैर अपने आप पीछे कर देगा। दूसरा ये क्या दो नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं एक ही नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग दो या तीन नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है तो उनको एक नाम तो उनका मास्टर जी पड़ जाएगा, एक जो भी वो हैं उनका नाम है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में ले लीजिए सर चंद्र प्रकाश ले लीजिए, सर ठीक है, राम सर सन ले ठीक है, लीजिए, तो सर ठीक वो है बात। दो नाम से जाने जाने वाले होते हैं ये। सर वेरी राइट। ठीक है दीपा जी, आगे बताइए। सेकेंड हाउस पे चलते हैं तो केतु है और शुक्र है और इसका स्वामी है मून। तो केतु है तो कोई फेस पे निशान हो सकता है, या तो मोल या कोई कट का निशान। शुक्र है, केतु और शुक्र का मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्र है तो अच्छा वेल्थ होगा इनके पास, प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छा होगा थ्रू द लेडी, किसी महिला के थ्रू उनके पास अच्छी वेल्थ हो सकती है। केतु ना वैसे इसमें दूसरे स्थान में तो है, लेकिन वो चलित कुंडली में, क्योंकि लग्न आपको एक पीछे चीज सिखाई थी कि लग्न जितने भी अंश का हो, यदि ज्यादा अंश का हो तो उसमें से 15 घटा दें, और कम अंश का हो तो उसमें 15 जोड़ दें। ठीक है, तो लग्न इसमें 18 का है। ठीक है, तो कम अंश का लग्न मतलब 15 से ऊपर का मैं बात कर रहा हूँ, तो लग्न इसमें 15 से देखें तो 18 का है, तो इसमें से 15 हमें घटा देते हैं, तो 18 माइनस 15 तो आए 3। तो 3 डिग्री से जो भी ग्रह नीचे के होंगे, अर्थात 3 डिग्री से जो भी ग्रह नीचे के होंगे वो अपने स्थान से पीछे के स्थान में दिखाई देंगे। तो केतु मूलतः इसमें दूसरे स्थान में तो है, लेकिन भाव चलित कुंडली के अंदर समभाव विभाजन कुंडली के भीतर ये केतु लग्न में भी आ जाते हैं। वैसे अगर इसको देखा जाए तो 12वें स्थान से बैठा हुआ शनि दूसरे स्थान में बैठे हुए केतु को देखता है। तो जो बात आपने कही कि इनमें कट आदि का योग देखा गया है, चेहरे पे कोई दाग धब्बा देखा गया है, जी ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये लग्न में आने के कारण से और ऐसा भी है केतु अगर दूसरे स्थान में हो तो अपने लैंड से दूर ले जाता है, अपने बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है। दूसरे स्थान में केतु के तो ऐसे प्रभाव देखने को नहीं मिले। उसके लिए 12वें स्थान के स्वामी का जो संबंध है वो चौथे से, या चौथे का संबंध 12वें से हो, 9वें का संबंध किसी ना किसी प्रकार से 12वें से हो, 12वें में सूर्य हो, लगन में सूर्य हो, तो ज्यादा देखने को मिलता है। जन्म स्थान के आसपास का ही योग बताता है, जहां पे इनका जन्म हुआ होगा उसी के आसपास रहने के योग बताता है जी। लेकिन चेहरे के ऊपर, दांतों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंखों के आसपास कोई कट का निशान हो सकता है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रही हो, तो दांतों में या चेस्ट से रिलेटेड इनको समस्या कभी हो सकता है रही हो। है जोशी जी, इनको कोई दांतों संबंधी, आंखों संबंधी, चेहरे के ऊपर कोई कट मार्क वगैरह है, या इनको कोई हार्ट या चेस्ट से रिलेटेड जैसे ब्लड प्रेशर होता है
हाई हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, कि इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है? तो अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं है, चेहरे पे कट भी नहीं है, दांत भी ठीक ही हैं। हम्म। हम्म, नहीं इस तरह की सर है नहीं कोई। इसको पीछे पाइल्स जरूर है। पाइल्स का योग तो खैर इसमें नहीं आता है। पाइल्स का योग तो जब अष्टम स्थान, 8वें राहु का नहीं आता, 8वें राहु। हाँ तो जब वो अष्टम स्थान पढ़ेंगे जब देखेंगे ना उसको। अच्छा नहीं, मैं केतु उस हिसाब से बोला था ना, केतु सेकंड अष्टम राहु। वो 8वें स्थान को मूलतः पढ़ेंगे तब आता है, पोलरिटी के साइन में देखने को मिला है जी। कोई मोल हो सकता है फेस पे, लाइक तिल, कोई ऐसा? अगली बार बताइएगा, एक बार जब अगली कक्ष वो व्याख्यान करेंगे तो बताइएगा कि कोई इनके चेहरे पे कोई तिल, मस्सा, कट का निशान, दांतों में कोई क्रैक, या फिर कभी कभी बोलते हुए स्पीच में डिस्टरबेंस, इस तरह का कुछ सर, देखने को मिला है क्या? सर गर्दन के आसपास एक मस्सा सा है बड़ा सारा, गर्दन के आसपास। ऐसे दूसरे जो तीसरा स्थान है ना, वो आता है हमारे गर्दन से नीचे का और भुजाओं तक का। दूसरा स्थान जो होता है ना चेहरे का और गर्दन का, दूसरे स्थान के भीतर आता है जी। सेकेंड हाउस का तो बस मुझे इतना ही पता है। दूसरे स्थान में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, और दूसरे स्थान में बैठा हुआ शुक्र चंद्रमा की राशि में, ये थोड़ा एक योग कभी कभी ठीक नहीं बताया गया है। एक अगर आपको इनके परिवार के बारे में कुछ जानकारियां हों तो मेरे को बताइएगा कि क्या इनके परिवार में कोई ओल्ड लेडी या कोई लेडी, बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मासी वगैरह भी, कोई उसकी कोई निर्भरता, डिपेंडेंसी इन लोगों के ऊपर तो नहीं है, बिटिया भी हो सकती है जिसकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर हो। सर ऐसा है कि इसकी मदर की टांगों में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा डिपेंडेंट है, मतलब चलने फिरने में पिछले 4-5 साल से। और तो कोई मेरे को पता है कोई है नहीं डिपेंडेंट इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। आगे करो दीपा जी। ओके, थर्ड तीसरे हाउस का स्वामी है सूर्य, और इसमें 3 ग्रह आ रहे हैं, बुध, मंगल और सूर्य। तो ये पितृ दोष बनाता है, क्योंकि ये मिलके सारे, आई एम नॉट श्योर। और सूर्य है तो थोड़ा सा लेजी हो जाते होंगे किस थोड़े काम में। थ्रोट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पहली थायराइड की बात कोई तो इसमें प्रॉब्लम। ना पितृ पहली बात तो इसमें पितृ दोष नहीं बनता है। उसका कारण क्या है कि मंगल से नहीं बनता है। सूर्य के साथ यदि राहु या शनि हो 5वें स्थान में या 5वीं राशि में, तो पितृदोष के कारण बनते हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि इनको पितृदोष बन रहा है। हाँ, तीसरे स्थान में बैठा हुआ सूर्य लेजीनेस अर्थात व्यक्ति को आलस्य जरूर देता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये मिथुन लगन है तो सामान्यतः मिथुन लगन बहुत चंचल है। तो जो मिथुन लगन की एक्टिविटी है जितनी होनी चाहिए उसके अनुपात में, उसके औसत इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है। अच्छा, जब तीसरे स्थान की बात हो रही है तो मेरे को एक और भी बात बताइए। ये कुल मिला के 2 या 3 भाई बहन हैं? 3। तो इसमें से 2 लोग एक ही जेंडर के हैं और एक अलग है? यस सर, 2 भाई 1 बहन। ठीक है, ठीक। तो इनके भाई इनसे बड़े हैं या छोटे हैं?
सर बड़ा, ये सबसे छोटा है। तो जब इनकी संपत्ति का कोई विभाजन हुआ, जब इनके हिस्से में कुछ चीजें आनी थी, पहले एक बात बताइए, इनके फादर, पिताजी हैं या उनको नहीं है? अभी अभी है सर। उनको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या या उनकी कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है? सर नहीं, नॉर्मल ही है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत है, घुटने की प्रॉब्लम है, इस तरह कोई मेजर नहीं है। ये उनके साथ रहते हैं या उनसे अलग रहते हैं? सर वो नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, साथ नहीं, एक तरह साथ भी है लेकिन इनकी किचन लग है। यदि 9वें स्थान को मंगल और शनि संयुक्त रूप से देखें और सूर्य को भी देखें तो पिता से सहयोग में कमी देखी गई है, इसलिए पूछा। एक कुछ प्रॉपर्टी इश्यू भी करते हैं अगर मंगल और सूर्य अगर यहाँ पर थर्ड स्थान पे होते हैं तो। हाँ, शास्त्र ये कहता है यदि चौथे स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में हो तो इसको पारिवारिक बंटवारे में संपत्ति कम प्राप्त होती है, कम में ही सर संतुष्टि इनका रखने की। अभी बंटवारा हुआ नहीं, आपने पूछा तो मैं बताना भूल गया, अभी बंटवारा हुआ नहीं कोई पैतृक संपत्ति का। तो इस चीज से ये जब समय आएगा तब घटना घटेगी, अभी बंटवारा हुआ नहीं है तो फिर इसको कुछ कह नहीं करते। द शास्त्र सेज द मदर इज इनपार्शल टू द नेटिव। तो ये हो सकता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं दोनों, वो इनके साथ रहने के बाद भी, एक ही घर में रहने के बाद भी, इनके जैसे आपने बताया ऊपर नीचे रहते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं फेवर जो है वो बड़े लड़के का ले लेते हों, ऐसा देखने को मिल सकता है। हाँ जी सर, ऐसा ही है। बताइए दीपा जी आगे। थर्ड हाउस में है तो थोड़ा सा इनको अपने लिए मेहनत भी करनी पड़ती होगी, अपने अस्तित्व के लिए, काम के लिए, क्योंकि मंगल और सूर्य और बुध तीनों इकट्ठे हैं, तो यही उसमें दिख रहा है मुझे थर्ड हाउस। लग्नेश यदि तीसरे स्थान में हो तो एक तो ये कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है। दूसरा ये देखने को मिला, लग्नेश यदि तीसरे में हो तो ये किसी के साथ मिल के व्यापार करता है, कंपनी बना के काम करने वाला होता है। इसके उपरांत आता है लग्नेश यदि तीसरे स्थान में हो तो इसको कोई बहुत सहयोग तो मिलता नहीं है, इसको अपने प्रयासों पे जीवित रहना पड़ता है। अर्थात बड़े भाई होंगे, उनका अपना काम होगा, और ये हैं तो ये अपने आप में ही देखने को मिला है। दूसरा इसमें आता है कि इनको जो संपत्ति वो आता है आपके चौथे स्थान का स्वामी यदि तीसरे में हो तो व्यक्ति को संपत्ति में कम हिस्सा मिलता है। इसके उपरांत आता है लग्नेश यदि तीसरे स्थान में हो और तीसरे स्थान में अन्य पाप ग्रह भी हों तो ऐसे व्यक्ति थोड़े सख्त विचारधारा के होते हैं और इनके कारण से लोग कई बार कष्ट पाते हैं। मतलब इनके नेचर के कारण से लोग कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, हमारे को जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो है चीजें देखी गई हैं। और शायद सिबलिंग से इतनी बनती भी ना हो इनकी, भाई बहनों से। छठे का स्वामी चौथे में हो और छठे का स्वामी तीसरे में हो तो ये योग देखने को मिलेगा, वो छठे के स्वामी से बनता है। ओके। सर छठे का स्वामी तीसरे या चौथे, आपने कौन सा बोला? तीसरे में।
तो छठे का स्वामी तीसरे में है ना ये, इसीलिए बोला भाई बहनों से कम बनाता है। ठीक है। और इसके साथ भाई बहनों से सही बनती है, क्योंकि यहाँ ये कह लो कि किचन तो अलग है दोनों भाइयों की, और सिस्टर से भी ठीक बनती है इसकी। वैसे तो देखो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सबके रसोई घर आजकल अलग ही हैं, ठीक है, लेकिन उसके उपरांत भी शास्त्र ये कहता है कि छठे स्थान का स्वामी यदि तीसरे में बैठा हो या तीसरे का स्वामी छठे में बैठा हो तो भ्रात सुख देता नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपना काम करते हो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, ये अपना काम करते हो, इनका काम अलग हो, हाँ जी, ये देखने को। सर उनका अलग काम है, इसका अलग काम है। तो कहते हैं सहयोग नहीं मिलता उनसे। जी। 4th हाउस का स्वामी है बुध, और मुझे इसके 4th हाउस के बारे में नॉलेज नहीं है अभी कि क्या होगा इधर। चौथे स्थान का स्वामी तीसरे में, तो अभी तो बताया कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति में कम वो भाग मिलता है। तो अभी तो खैर इनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ नहीं है, जब होगा तो इसमें देखने को मिलेगा कि इनको अपने अपने हिस्से से कम भाग इनको मिलने का योग रहेगा। ओके जी, फिर आते 5th हाउस पे। सर इनका जन्म तो चतुर्थी तिथि का है, तो सर 4th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट भी हो गया ना इनके चार्ट में, मतलब प्रॉपर्टी एंड मदर रिलेटेड इशू सबसे इम्पोर्टेंट भी हो गया। और सर हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान ही होते रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी 12वां होके बैठा हुआ है अपने घर से। हाँ, ये देखने को मिला है यदि व्यक्ति का जन्म चतुर्थी के दिन होता है तो ये अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तो इनके परिवार के लोग इनको आगे कर देते हैं, ये आप ही हो, आप ही संभालो, अभी आप ही की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद फिर ये एक प्रकार से एक मूर्ति बन के रह जाते हैं, मतलब उनको तो काम निकल गया, तो ये दिक्कत का होता है। ने बताया 4th लॉर्ड इन 3rd का, ये 3rd इन 4th का भी होता है ऐसा? 3rd इन 4th का नहीं होता, 3rd इन 4th तो अपनी मेहनत से संपत्ति बनाता है और घर बदलता है अपना। घर का यहाँ नहीं आएगा शिफ्टिंग वगैरह का, जब अगर 4th लॉर्ड इन 3rd जाता है? हमने कई बार देखा है कि ऐसे दशा भी आ गई तो कुछ शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन। देखिए, जब भी तीसरा स्थान जागृत होगा तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, और वो चतुर्थेश है तो घर में स्थितियां बदलती हैं, घर में रेनोवेशन हो सकता है, घर के अंदर कोई चीजें बदलेंगी, कभी कभी घर भी बदलता है, ये ठीक है, लेकिन मूलतः इसका स्वभाव क्या है, यदि चतुर्थेश तीसरे में हो तो शास्त्र ही कहता है, द क्लासिकल टेक्स्ट और कई जगह लिखा पढ़ा देखा हमने, द मदर इज इम्पार्शल टू द नेटिव, माँ बच्चे से थोड़ा दुभांत करती है, एक जगह तो ये भी लिखा है उससे सौतेला जैसा व्यवहार करती है। दूसरा, इसकी संपत्ति में जब बंटवारा होता है तो उसको कम मिलता है। सर ये रेनोवेट की बात चल रही है, शायद रेनोवेशन शुरू हो जाएगी, तो ये 4th इन 3rd में कैसी का ही है? वो तो अभी दशा भी चल रही है इनकी, और बिल्कुल रिसेंटली तो दशा जनवरी से लेके और जुलाई तक रहेगी, तो घर के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन तो लेके आता है। उसके आगे जो सूर्य की होगी तो उसमें भी तो हो ही सकता है। आगे सूर्य की बुध में शुक्र है ना, जब बुध में सूर्य आएगा तो भी रेनोवेट हो सकता है। बुध में यदि सूर्य आएगा तो लग्नेश और तृतीयेश
दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, वहां स्थान परिवर्तन के ज्यादा संकेत हैं। अभी ऐसा लगता है घर के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। सर ठीक है, रेनोवेशन की बात हो रही है। वहां पे स्थान भी परिवर्तित हो सकता है, जो काम करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है वो भी बदल सकते हैं। ये सर इस तरह की दो बातें हो रही थी कि या तो ये वाला घर रेनोवेट होगा या कहीं और इनका प्लाट पड़ा है वहीं पे जाके घर बनाएंगे, तो दोनों बातें अभी चल रही हैं, अभी की अभी चल रही हैं, उसमें डिसीजन ले रहे हैं। अभी से चल रही हैं, तो हमारे पास 2025 तक ये दशा बनी रहेगी। तो इसमें दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है ना, घर भी बदलता है और घर के अंदर भी बदलाव होता है। ठीक सर। आपके अपने कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। फिफ्थ हाउस में मून है। ये एक मिनट दीपा जी, ये बिंदु समझ आया आपको? चौथा स्थान घर का होता है और तीसरा स्थान परिवर्तन का होता है। तो चौथे का संबंध तीसरे से बने या तीसरे का संबंध चौथे से बने, तो ऐसे में जो परिवर्तन के योग देखे गए हैं, यदि चौथे का संबंध तीसरे से बनता है तो इसके हाथ से संपत्ति जाती है, और तीसरे का संबंध यदि चौथे से बने तो ये अपने प्रयासों से, अपने बाहुबल से संपत्ति बनाता है। अब हम संपत्ति को क्या है, बड़े छोटे सूक्ष्म परिपेक्ष में लेके चलते हैं, इन द वेरी स्मॉल टर्म्स, कि इसका मतलब तो प्रॉपर्टी होता है। संपत्ति का मतलब वो सब चीजें होती हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है, क्योंकि चौथा स्थान मूलाधार भी है। तो इसी कारण से 4 कमल की पंखुड़ियों के लिए जब चक्र रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो चौथा स्थान क्या है, व्यक्ति को स्थायित्व देता है। तो यदि आपके पास अनुबंध पत्र अर्थात एफडीज हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, किसी समय पे आपने बॉन्ड खरीद रखा है कि ये पैसा है, ये मैच्योर होके मेरे को मिल जाएगा, टर्म डिपॉजिट प्लान्स हैं, आपके पास धातुएं हैं, मूल्यवान धातुएं, स्वर्ण है, चांदी है, या फिर संपत्ति है, तो ये किसी भी व्यक्ति को उसके स्थायित्व को देता है कि हाँ मेरे पास संपत्ति है, कभी भी मुझे दिक्कत होगी तो मैं इसका प्रयोग कर सकूंगा। इसलिए संपत्ति का जो ब्रॉड मीनिंग है, उसको, उसका जो विस्तृत अर्थ है उसको समझना चाहिए। कभी संपत्ति को लेके केवल प्रॉपर्टी में मत स्टक हो जाना कि प्रॉपर्टी में बने रहोगे। तो इस पीरियड में मूल्यवान धातुएं, अनुबंध पत्र अर्थात एफडी, और जो आपके प्लान होते हैं जिनमें आपने धीरे धीरे करके संचित पैसा किया हो, ये सारा चौथा स्थान है। और ऐसे वाहन जिनको आप देर तक रख सकते हो, जो शॉर्ट व्हीकल्स हैं, वो तीसरे से और 11वें से आते हैं, चौथे स्थान से ऐसे वाहन होते हैं जिसे आप खरीद के और देर तक प्रयोग कर सको। Got it. लेकिन ये व्यक्ति जोशी जी रिस्क टेकर तो है, ये मतलब कि काम में जोखिम तो उठा लेता है। इसको शास्त्र में एक जगह जुआरी कहा गया है, तो रिस्क टेकर तो है ये, मतलब कि इससे पहले उसका पूरा अनुमान लगाए तो कई बार इसने अपनी लाइफ में ऐसे भी काम किए होंगे। हालांकि आपने कहा कि इनकी गणना कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी ये रिस्क टेकर तो है। कई काम इन्होंने ऐसे जीवन में जरूर किए होंगे जिसमें इन्होंने आकलन में या तो इनके कर तो लिया था लेकिन बाद में पता लगा आकलन गलत हो गया, या फिर इन्होंने रिस्क ले ही लिया कि चलो होगा जो देखा जाएगा। सर बिल्कुल सही है, 101%। और एक इसमें और भी एक अच्छी चीज देखने को मिली है, ये मिथुन लगन के चरित्र के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एक इसमें एक और भी अच्छी चीज देखने को मिली है, दे पीपल नो हाउ टू रीड पीपल्स माइंड। ये लोग जानते हैं कि सामने वाले के दिमाग को कैसे पढ़ना है। यदि आपसे बातें कर रहे होंगे, इनको पता है कि मेरे को इससे कब कितना प्राप्त करना है, कैसे करना है। इनके अंदर योग्यताएं होती हैं, भले ही ये ज्योतिषी ना हो, ठीक है, लेकिन इनको लोगों को पढ़ने की कला जानते हैं। 1 सेकंड के अंदर ही पहचान जाएंगे। कभी आपसे कम बोलेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से घूम के आपके पास फिर दोबारा से
आपसे बातचीत शुरू कर देंगे, अरे बड़े समय से आपने बातचीत नहीं करी। ऐसा मैंने मिथुन लगन के बारे में शास्त्र भी कह रहा है और देखा भी है। सर बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, बहुत ज्यादा। लोगों को पढ़ना जानते हैं, मैंने इसीलिए बोला ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। दूसरी एक और इसमें चीज देखने को मिली है कि इन लोगों के अंदर ये भी खूबी होती है कि इनको अपने से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति लगता है समझदार, गुणी और ज्ञानी, तो फिर उसको अपने पास बहुत देर तक ये रखते भी नहीं है। उससे इतना संपर्क बना के रखते हैं कि मुझे कब इसका प्रयोग करना है, लेकिन उसको परमानेंट स्थायी तौर पे अपने साथ रखें तो इनको लगता है कि इस व्यक्ति के कारण से मेरा प्रभाव समाज में कम हो जाएगा। तो शास्त्र ये कहता है कि एक सेकंड, मैंने लिखा था, ये ऐसी संगत को पसंद करते हैं जो इनके साथ जुड़े तो रहें लेकिन अपने गुण से ज्यादा इनके गुण की प्रशंसा करें कि भाई साहब क्या व्यक्ति हैं, क्या व्यक्ति हैं, या वो है। तो जब तक तो इनको एक्चुअली इसके लिए शब्द आता है, ये नपुंसक लोगों को पसंद करते हैं। नपुंसक का अर्थ कोई ये नहीं है कि इनफर्टिलिटी पीपल्स या इनफर्टिलाइज पीपल, इसका अर्थ ये होता है जो कुछ ना करते हो वो उनको नजदीक जोड़ते हैं कि देखो मैं कुछ कितना कुछ कर सकता हूं, तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये मिथुन लगन की चरित्र के बारे में आता है। सर सही बात है, इनको बंदों को यूज करना आता है, किसको किस समय यूज करना है, उतना लिंकअप बना के रखते हैं एक से। अगर कोई ज्यादा तो थोड़ी देर पीछे हो जाएंगे, लेकिन जब उसकी यूज पड़ेगी तो उसको यूज जरूर करेंगे। तो ये मिथुन लगन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि 12 लगन के लोग ना अपने जीवन में ढूंढ लीजिए, 1 से लेके 12 लगन के लोग जीवन में ढूंढ लीजिए। बच्चे को भी देखिए, बड़े को भी देखिए। जैसे अभी कल एक कुंडली आई थी एक छोटे बच्चे की, मिथुन लगन ही था। उस बच्चे के साथ खैर उसको कोई स्वास्थ्य समस्या थी, तो उनको बोला गया कि आप सबसे पहले तो चिकित्सक को दिखाइए। हम कोई डॉक्टर तो है नहीं जो हम इसके बारे में बता सके। फिर भी एक चीज तो इसमें नजर आ रही है कि ये बच्चा जो है, इसको अगर दवाई मीठी लगेगी तो जरूर ले लेगा। हालांकि ये स्वाभाविक गुण है कि कोई भी बच्चा मीठी औषधियों को जल्दी लेता है। दूसरी बात ये है कि इसको कोई खिलौना दे दिया जाए तो इसमें भूल जाएगा कि मेरे आसपास कोई किसी की मेरे को जरूरत भी है, आवश्यकता भी है या नहीं है, मम्मी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, इसको कोई जरूरत नहीं होगी। तो बच्चे में कैसे पहचाने मिथुन लगन को? एक बात। युवा में कैसे पहचाने मिथुन लगन को? 2। वयस्क में कैसे पहचाने मिथुन लगन को? 3। वृद्ध में कैसे पहचाने? तो बच्चे में क्या गुण होते हैं, उसको कुछ खिलौने दीजिए यदि मिथुन लगन का है। तो वैसे बच्चों की मूल प्रकृति है कि वो खिलौनों के साथ खेलने लग जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे पसंद नहीं करते, अनजान व्यक्तियों के हाथ से कोई चीजें लेना पसंद नहीं करते, मम्मी पापा का, माता और पिता का साथ पकड़े रखते हैं। लेकिन मिथुन वाले क्या है कि उनको अपना हित साधना होता है, और अपना हित साधने के कारण से वो तुरंत ही क्या है कि वो पहले खिलौने को देख लेंगे और उसके कारण से वो बहक भी सकते हैं। इसे ये कुंडली पढ़ने की कला है, बच्चे के लिए, बड़े के लिए और उससे ऊपर के व्यक्ति के लिए। जी सर हित आगे साधने में करिए। वाकई बहुत परफेक्ट है। वृद्ध जी, को बिल्कुल कैसे सही। सर हित साधने में बहुत परफेक्ट है ये। हाँ, तो बुध मिथुन के लिए तो हित साधक ही बोला गया है। और वृद्ध के लिए कैसे देखेंगे? जब किसी वृद्ध की कुंडली आएगी हमारे पास तो बता देंगे हमने उसे कैसे देखा। ओके। वृद्ध के लिए ऐसे देखेंगे कि उस यदि वो व्यक्ति बैठा हुआ है और घर के अंदर उसके 4 बच्चे हैं, तो मान लीजिए एक, वैसे तो उसको काम ये होना चाहिए कि चारों बच्चों को बराबर ही समझे, लेकिन यदि एक बच्चा भी उसके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो उस बच्चे की तरफ ज्यादा डाइवर्ट रहेंगे। नंबर 2, यदि चारों बच्चे उसके लिए कोई बहुत अच्छा उसके जीवन में योगदान नहीं निभा रहे और उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल कोई रिश्तेदार, कोई नौकर चाकर उसके लिए आता है, तो उसके साथ तो जुड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन हित साधक होता है ना,
मन में ये रहेगा कि दे के तो मुझे अपने बच्चों को ही दे के जाना है, उसके लिए तो उसको प्रेज करते रहेंगे, दास को, दासी को, अपने किसी रिश्तेदार को, लेकिन मन में ये भावना रहेगी अंतोगत्वा तो मेरे को अपने बच्चों को ही दे के जाना है ना। तो ये वृद्ध व्यक्ति के लिए आप पहचान पाएंगे इसमें। ओके जी। एक ना जोशी जी, एक प्रश्न उनसे ना मैसेज में करके पूछ लीजिए, या फिर आपको पता हो तो साझा कर दीजिए, क्योंकि ये 72 का जन्म है, 1972, और ये लगभग 52 के आसपास चल रहे हैं, तो पुरानी घटना है ये जीवन में। तो इसमें आ रहा है कि 30 क्षमा करें 32, 33 या 34 वर्ष में घर में किसी की मृत्यु हुई हो, मतलब ये जब ये 32, 33 या 34 वर्ष के थे उस समय पे घर में किसी की मृत्यु हुई हो, और दूसरा या कोई उस समय कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई हो जो कि श्वास से संबंधित, अर्थात रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दमे से संबंधित रही हो, या किडनी या लीवर से हुई हो। तो और ये भी हो सकता है कि वो एक सेकंड, एक तो ये, और एक दूसरा था कि पिछले 5 वर्ष के भीतर, ये तो मैं बात बता रहा हूँ आपको 30 क्षमा करें 32, 33 और 34 वर्ष के भीतर, और एक घटना मैं अभी बता रहा हूँ ये पिछले तकरीबन 3 से 4 साल या अधिक से अधिक 5 साल के भीतर इनके घर में या इनके बिल्कुल निकट परिवार में, जो कि इनका खुद का परिवार हो, ताऊ जी का, और या फिर माता मतलब चाचा ताऊओं का, या फिर इनके माता के परिवार में, कि घर में कोई 2 वृद्धजन, ठीक है, एक नहीं इसमें 2 आ रहे हैं, तो घर में कोई 2 वृद्धजन, या तो उनको कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू हुआ हो या फिर उनको कोई क्षति हो गई हो। तो यही घटना आज से लगभग जब ये व्यक्ति रहे होंगे 32, 33, 34 वर्ष के, तब हुई हो, और यही घटना पिछले 3 साल के भीतर हुई। इसमें क्रॉनिक हेल्थ इशू भी आता है, और या फिर इनको कोई हानि भी होती है, शारीरिक क्षति भी होती है, और कभी कभी अपने ही किसी बड़े कारण से इन्होंने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया हुआ होता है। तो ये आप उनको एक मैसेज डाल के पूछ लेंगे तो फिर साझा कर देना, और यदि आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है। सर जो आप बता रहे हो तब 32, 33, 34 में तब इसके चाचा जी की डेथ हुई थी, और हेलो। हाँ, और ये जो अभी जो हम पूछ रहे हैं पिछले, हाँ जी, उसमें 2 तो नहीं मेरे को नजर आ रही, एक इसकी सासू माँ की डेथ हुई है। दो हुई है, पूछना, मैंने 2 परिवार जोड़ के बताए हैं, तो वो मैसेज के माध्यम से पूछ लेना तो पता लग जाएगा। ठीक जी, चलिए आगे चलिए दीपा जी। 5th हाउस में मून आता है तो could be very emotional towards बहुत इमोशन होंगे अपने चिल्ड्रंस को लेके, और स्वामी 7th हाउस इसमें आता है तो वाइफ थोड़ी सी मूडी भी हो सकती है। 7th हाउस नहीं है दीपा जी, इसमें ना 7वीं राशि है, तो हाँ 7वीं राशि में चंद्र होने से कोई इतना अंतर नहीं आता। जब 7म भाव अर्थात जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो जब 7म भाव में पढ़ेंगे तब ये चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है 5वें स्थान में यदि चंद्रमा है तो भावनाएं व्यक्ति की मूलतः बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, स्पेकुलेशन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, अपने दादा के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत लगाव रखता है, उनके साथ। ये आवाज बफर क्यों कर रही है? अच्छा, आपकी उससे। तो ऐसा व्यक्ति अपने दादा के साथ बहुत लगाव रखता है, और साथ ही इसमें एक और भी चीज आ रही है कि इसमें पंचमेश अर्थात 5वां स्थान है जहाँ पे 7 नंबर राशि है, तुला राशि है, और जो दूसरा स्थान है जहाँ पे 2 नंबर राशि है, अर्थात दूसरा स्थान है जहाँ 4 नंबर राशि है,
तो इन दोनों का राशि परिवर्तन है। तो पंचमेश चौथे में गया है, तो पंचमेश दूसरे में गया है, और द्वितेश अर्थात दूसरे स्थान का स्वामी पांचवें में गया है। ये अपना में बहुत ही एक अच्छा योग है जो व्यक्ति को बैंकिंग से संबंध बनाता है, प्रोडक्शन से संबंध बनाता है, और साथ ही साथ आने वाले समय में बच्चों के माध्यम से भी जीवन में बहुत ऊंचाई पे लेके जाने का योग बनता है। फिर पांचवें स्थान में इंडिपेंडेंट चंद्रमा ये देता है कि ऐसा व्यक्ति कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान रखता है। वैसे तो सामान्यतः 2 भाषाओं का ज्ञान आजकल सभी को होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, लेकिन चंद्रमा विशेषतः 5वें स्थान में होने से ऐसा व्यक्ति बहुभाषी कहा गया है, अर्थात इसको 3 भाषाएं इसको पता हो सकती है। सर चंद्रमा के जो आगे पीछे के घरों में कोई ग्रह नहीं है, केंद्र में योग है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ता है क्या? हाँ, वो चंद्रादि योगों में आता है। यदि चंद्रमा से केंद्र स्थानों में यदि कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो ये इसको केंद्रम योग कहा गया है। तो स्टेबिलिटी होती है, माइंड को ये थोड़ा दिक्कतें देता है। यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान पे कोई ग्रह नहीं है, तो कई बार अस्थिर बुद्धि कहा गया ऐसे, मतलब चंचल बहुत होते हैं, और ये तो लगन से ही पता लग रहा है कि चंचल ये बहुत है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अधिक जो चीज देखी गई है वो चंद्र बल बहुत अधिक जरूरी होता है। जैसे कि हम कभी ये देखने लग जाए कि मांगलिक है, मांगलिक है, तो मांगलिक भले ही कैसा भी क्यों ना हो, यदि सप्तमेश बली है तो मांगलिक दोष का प्रभाव किंचित मात्र रह जाएगा, जरा सा रह जाएगा। दूसरी बात, इसी प्रकार से यदि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है लेकिन चंद्र बली है, तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष है और चतुर्थी का इनका जन्म है। तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है कि व्यक्ति बढ़ते हुए चंद्रमा के अंदर इनका जन्म हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है। ये जी 6 हाउस तरफ जाते हैं तो शनि की 7वीं इसमें भैया 1 मिनट दीपा जी, इसमें ये भी कह सकते हैं जैसे चंद्रमा के आगे पीछे नहीं है तो हमने स्थिर बुद्ध कहा, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने जो देखा है कि ऐसे लोग ना मतलब अकेले रहना भी पसंद करते हैं कि मतलब बहुत एकांकी ज्यादा कंपनी। हाँ, एकांकी तो आपने ठीक बोला है, लेकिन एकांकी रहने के लिए जो लग्न के ऊपर भी उसका अत्यधिक प्रभाव होना चाहिए, और शनि का संबंध यदि उससे बन जाए तो वो ज्यादा उसको असर देता है। इसमें क्या है कि शनि का संबंध किससे बन जाए? चंद्रमा से। ठीक है, अब ये मिथुन लगन है। अब मिथुन लगन को तो कहा है जोड़ा बनाने की प्रकृति होती है इनकी, तो यदि जोड़ा बनाने की प्रकृति है तो फिर एकांकी कैसे रहेगा? एकांतवास में अकेला रहना क्यों पसंद करेगा? एक बात। दूसरी बात, ये व्यक्ति आपका सोमवार के दिन भी इसका जन्म हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकल वार्ड जो है इसका ना, 2 चीजें हैं इसमें, एक वेस्टर्न डे है तो वो रविवार बन चुका है, और एक एस्ट्रोलॉजिकल डे है तो वो तो सोमवार ही है। तो सोमवार का जन्म व्यक्ति को भावनाएं, कोमलता, संगीत ये सब देता है। अब व्यक्ति अकेला तो संगीत जब ही सुनेगा जब वो उदास हो, तो उदासी के तो इसमें योग बहुत अधिक देखने को नहीं मिले। साथ में इसको और एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इंद्र नामक योग भी है इसमें, तो ये तो शासन करने वाले होते हैं। तो और स्वाति नामक नक्षत्र भी है, तो स्वाति नक्षत्र भी भोग का कारक बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकांकीपन ना उससे भी देखना चाहिए हमेशा आपको, लगन से। हाँ, यही लगन यदि कुंभ हो जाता तो ये बहुत देखने को प्रभाव मिल सकता था। फिर भी ऐसा नहीं है। आपने जो बात बोला कि चंद्रमा के दोनों तरफ यदि ग्रह नहीं है व्यक्ति एकांकी रह सकता है, ये एक अच्छा बिंदु है। लेकिन इसका जो विवरण एनालिसिस है,
इसकी जो पूरी तथ्यात्मक जो थ्योरी है वो लगन के साथ मिला के बनानी चाहिए। तो एक बार पूछ लेते हैं उनसे, एकांकी रहते हैं या फिर ये जो है ना लोगों के साथ मिलना मिलाना पसंद करते हैं? सर इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है। ये समझो कि हफ्ते में 2 दिन अपने घर खाता होगा, 5 दिन बाहर ही होता है डिनर पे। वो मिथुन लगन का जो प्रभाव है ना वो पूरी तरीके से घटित हो रहा है। उसको आप ये देखिए, मिथुन लगन 18 डिग्री का है, तो बिल्कुल ये समझिए पीक पे है लगन, जहाँ 15 डिग्री से 3 इधर और 3 इधर, अर्थात 15 से 3 18 हो गया, और 15 से 3 घटा लीजिए तो 12 हो गया। तो यहाँ पे लगन का प्रभाव पूरी तरीके से देखा जाता है। और जो लगन नक्षत्र है, यहाँ पे कौन सा नक्षत्र है? यहाँ पे है हमारे पास आद्रा। तो जो लगन का नक्षत्र है वही 5वें स्थान का भाव मध्य नक्षत्र होगा, वही 9वें स्थान का भाव मध्य नक्षत्र होगा। ठीक है ना? जो लगन का नक्षत्र होगा भाव मध्य तो उसी डिग्री का होता है ना, जिस डिग्री पे लगन होगा वही हर हाउस की डिग्री होती है मेन। ठीक है, तो लगन यहाँ पे है हमारे पास 18 डिग्री का, तो 18 डिग्री पे उदित हो रखा है हमारे पास आद्रा। ठीक है, और यहाँ पे जो लगन है आद्रा, तो यहाँ पे 5वें स्थान में जो नक्षत्र है, 5वें स्थान का जो भाव मध्य नक्षत्र है, नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो वहां पे हुआ स्वाति। स्वाति नक्षत्र में जन्म है ना, तो यहाँ पे भी आपका राहु का ही नक्षत्र हुआ। और अंत में देखें तो इसमें इस स्थान में देखें तो इसमें आया सतभीषा। तो राहु के नक्षत्र तो तीनों जगह उदित हो रखे हैं, तो यदि राहु के नक्षत्र हैं तो राहु कोई एकांकी रहना थोड़ी पसंद करता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 हाउस पे शनि की दृष्टि है, तो कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। ये एक वैलिड पॉइंट भी है कि इसमें शनि की दृष्टि 6ठे स्थान पे है, साथ ही मंगल की दृष्टि भी 6ठे स्थान पे है। तो ये 6ठा स्थान 2 ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, और ये काल पुरुष की वृश्चिक राशि है और कुंडली का 6ठा भाव है। तो 2 चीजें इनके साथ हो सकती हैं। एक, काल पुरुष का 6ठा भाव है तो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम और मामा के परिवार में कोई अचानक औचक दुर्घटना घटी हो, मामा या मौसियों के परिवार में। ठीक है। दूसरा, काल पुरुष की वृश्चिक राशि है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को रेक्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि कक्षा के प्रारंभ में ही बोला था कि इनको कोई रेक्टम प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम जैसा उन्होंने बताया, तो वो इसमें नजर आती है। और शनि की यदि 6ठे स्थान पर दृष्टि है तो आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रही थी कि या तो इनको कोई स्टमक से ऐसे कोई इंटेस्टाइन से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और कजन से इतनी ज्यादा नहीं बनती हो जो इनके कजन्स होंगे, यही मुझे भी दिख रहा है। और प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है इनको, क्योंकि मंगल भी दृष्टि है और शनि की भी है। तो प्रॉपर्टी के लिए 8वां स्थान देखना चाहिए और 4था स्थान देखना चाहिए। संपत्ति के लिए जो है आपका 6ठा स्थान नहीं देखा। ओके, ऋण में सोच रही थी मैं। ओके सर, एक आपने जो बताया अभी ना, मामा के घर में डेथ हुई थी, उसका यंग लड़का था, उसकी वाइफ ने उसको मर्डर कर दिया था उसका। ये अच्छा योग नहीं होता। ये तो पिछली कई कक्षाओं में हमने आप लोगों के साथ साझा किया। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि जिस स्थान पे होगी, धातु मूल जीव, उसमें विचार कर लेना चाहिए।
दीपा जी आगे चलिए। ओके, सेवेंथ हाउस में बृहस्पति है, तो इनकी वाइफ काफी पढ़ी लिखी होंगी और ऑपोजिट प्रॉफिट अगर काम करती होंगी तो ऑपोजिट कोई शायद सॉरी कोई इनकी अरेंज मैरिज हुई होगी, कुछ दिखा के लाइक पसंद है नहीं पसंद, कुछ ऐसे इनकी मैरिज हुई होगी। और काफी इंटेलिजेंट होगी, हिसाब किताब सही रखती होंगी घर में, पूजा पाठ वाली होंगी। छठे स्थान में बृहस्पति होने से 2-3 तरह के योग बने हैं। एक तो क्या है, ये छठा नहीं, 7वां स्थान। एक तो क्या है, बृहस्पति अपनी राशि का है, तो स्वाभाविक है यदि बृहस्पति अपनी राशि का है तो ये पत्रिका के अंदर एक अच्छा योग है कि जीवन साथी जो है वो आदर्श मानकों के साथ है, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आता है कि यदि छठे स्थान में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से अधिक प्रगति करता है। ये भी हो सकता है कि ये अपने फादर या फादर इन लॉ से इन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस करें ये लाइफ के अंदर। और कुछ पद्धतियां और भी हैं ज्योतिष की, जिसमें ये कहा जाता है कि छठे स्थान में बृहस्पति गृहस्थी भी बिगाड़ता है। हमने ऐसा देखा नहीं है छठे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति तो गृहस्थी बिगाड़ता है। हाँ, छठे स्थान में बृहस्पति इसलिए गृहस्थी के ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर असर डालता है क्योंकि बृहस्पति अहम का और विस्तार का कारक है। तो जो जीवन साथी होता है ऐसे व्यक्ति का, वो भी अपने स्वाभिमान को बड़ा ऊपर रखते हैं और हर बात में अपनी टीचरशिप, अपना अध्यापन, अपने जो जैसे एक टीचर बिहेव करता है तो वो आगे लेके आते हैं। तो इसकी वजह से वो थोड़ा दिक्कत देता है उसमें। भैया 6th हाउस में 7th में आप 6th बोल रहे हैं? अच्छा, 7वें स्थान में, सॉरी, वो हाँ, गलती से मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा है तो यहाँ पर 7th में, आप 6th बोल रहे हैं। अभी वो टैबलेट ले ली ना वो कि तो अभी थोड़ा उसका असर होना शुरू। मैंने भैया इसमें ऑब्जर्व किया है कि जो वाइफ होगी उसकी भाई जो फैमिली होगी उधर मायके में, वो बड़ी फैमिली से आती है अगर बृहस्पति 7th हाउस में। हाँ, ये भी ये बिल्कुल ठीक बिंदु है। हाँ जी, बड़ी वो फैमिली मतलब फाइनेंशियली बड़ी या फिर साइज विस्तृत में बड़ी? परिवार, दोनों तरीके से बड़ा होता है। विस्तृत परिवार होता है। वाइफ का परिवार बड़ा है जी, 4 या 5 बहनें हैं, एक भाई है। विस्तृत परिवार बोला है। हाँ जी, चलाते तो अपनी वाइफ, मतलब उसी की चलती वाइफ की, जैसे आप बोले टीचर की तरह, लेकिन वो कोई ज्यादा प्रिंसिपल वाली नहीं है, ज्यादा अध्यात्म में भी नहीं है। हाँ, सर्कल की है, उसको सर्कल काफी है उसके, ये है। एक्चुअली क्या है कि एक मिनट बेटा, अभी बात करते हैं। 7वें स्थान में नक्षत्र है हमारा मूल पूर्वाषाढ़ा, तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 7वें स्थान में पड़ रहा है। ठीक है, तो पूर्वाषाढ़ा का जो अर्थ है, ये उनसे पूछ लेना, जब शुरू में प्रारंभ में इनके जीवन में वो आई होंगी इनकी जीवन साथी, तो शुरू में तो हो सकता है उनका टेम्परामेंट, उनका व्यवहार, आचार व्यवहार बहुत हाई रहा होगा कि भाई मेरा परिवार बड़ा है, मेरे को इतने लोगों की सपोर्ट है, आपके घर में कितने लोगों की सपोर्ट है। फिर धीरे धीरे वो असर उतरता देखा गया इसमें। तो ये हो सकता है, ये देखने में आपको, अगर आप इनको जानते हैं तो इनसे पूछिएगा तो बता देंगे कि शुरू में तो मेरे ऊपर बहुत अकड़ जमाती थी, फिर मैंने ठीक कर दिया, ऐसा सुनने को मिल जाएगा। सर ये तो जो हमें लगता है तो वो शुरू से उसका दबदबा कायम ही है। लड़के का, लड़की का? हाँ, तो पूर्वाषाढ़ा का अर्थ यही होता है ना कि शुरू में आके वो अपनी मुश्किल है। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ, शिखा बोलो।
सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, ये 7th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो इज इट नेसेसरी कि हमेशा अरेंज मैरिज ही हो? लव मैरिज नहीं हो सकता? मतलब कोई और राशि अगर वहां पे उदित हो तो? लव मैरिज भी अगर होगी, प्रेम विवाह भी यदि होगा, तो ये कस्टमाइज होता है, परंपरागत तरीके से होता है, मतलब घर अच्छा, वाले उसको भी स्वीकृति अरेंज देते बना हैं। के किया हाँ जाता है। हाँ, जी जी जी। ओके सर, मतलब लेकिन सर प्रेम विवाह भी होता है लेकिन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। प्रेम विवाह के लिए बताया तो था आपको, कुछ नक्षत्र बताए थे पिछली कक्षाओं में, वो प्रेम विवाह के लिए वो भी तो जरूरी है ना। एक तो नक्षत्र होते हैं, फिर दूसरा ए लगन का, पंचम का और सप्तम का संबंध जरूरी होता है उसमें। नहीं नहीं भैया, उसका मतलब था कि अगर बृहस्पति 7th हाउस में है तो कि मतलब अरेंज ही मैरिज होगी, उसका क्वेश्चन ये होगा कि भाई अब लव मैं मैरिज भी होगी मैं लेकिन वो उसको कस्टमाइज करके अरेंज मैरिज हाँ में मतलब पेरेंट्स की हामी हो जाती है। जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी दीपा जी, आगे और चलो। सर 7th हाउस में अगर जुपिटर है, इज द स्पाउस ऑलवेज डोमिनेटिंग? और मतलब ये हर ही मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं कि जो सातवें वाइफ स्थान है या में फिर जो। बृहस्पति क्या होता है, बृहस्पति एक हाँ अध्यापक है, गुरु है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टर्स। हाँ। तो उसको बोला गया है, ऐसे लोग ना शिक्षाप्रद होते हैं, तो इनको हर चीज में ऐसा लगता है कि हम कुछ इनको सिखाएं, हम कुछ इनको सिखाएं। साथ में हमने कोइंसाइड किया उसको, किसको, सेजिटेरियस को भी उसमें साथ में जोड़ा। फिर उसके साथ कोइंसाइड किया हमने किसको, पूर्वाषाढ़ा को किया। तो पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है जिस ऐसा स्वभाव जिसे झेला ना जा सके, ठीक है। धनु क्या है कि पूर्वाषाढ़ा में 3 नक्षत्र हैं हमारे पास, पूर्वाषाढ़ा में नहीं, उसमें धनु में मूल है, पूर्वाषाढ़ा है और उत्तराषाढ़ा है। तो जो मूल है वो टारगेट ओरिएंटेड होता है। पूर्वाषाढ़ा जो है वो आपने जो तीर है उसको जो थाम रखा है अपने अंगूठे से और वो खींच रखा है, तो वो है उसके भीतर। और उत्तराषाढ़ वो है जो आपके कंधे की फोर्स है। तो इसका मतलब है तीर तो खिंचा ही रहेगा। तो जिस दिन ये इन्होंने कुछ बोला तो ये तो डर लगा ही रहेगा कि ये तीर कहाँ जाके लगेगा। ओ ठीक है सर, समझे, थैंक यू सर। हाँ जी दीपा जी, आगे चलो। ओके, 8th हाउस में राहु है, तो राहु है सडन अप सडन डाउन लाइफ में देता है। और इसने क्योंकि 8th हाउस है तो वही जैसे मैंने बताया था, पाइल्स की रिलेटेड, पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। राहु इसमें मूलतः तो वैसे तो 8वें स्थान में, लेकिन चलित कुंडली में इसमें जिसको संभाव विभाजन बोलते हैं, जैसे अभी पीछे बताया था कि जो ग्रह 15 से कम डिग्री के होंगे, यहाँ पे लगन है हमारे पास 18 डिग्री का, 15 घटा है तो 3 आया, तो आगे पीछे खिसकेंगे, ठीक है। तो केतु पीछे खिसका था तो राहु भी पीछे खिसकेगा, तो खिसक के राहु 7वें स्थान में आ रहा है। तो 7वें स्थान में राहु थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है। ये कहा जाता है कि इनके जीवन में जो जीवन साथी आता है वो इनसे विपरीत विचारधारा का होता है या विपरीत परंपराओं का होता है। तो हो सकता है ये भगवान विष्णु की पूजा करते हो, दुर्गा की पूजा करते हो, तो वो कहेंगे जी हमारे यहाँ तो, हमारे परिवार में तो उसकी पूजा चलती है। ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारी जगह पे होते हैं ये इस धर्म विशेष के हैं, तो वो उस धर्म में किसी दूसरे पद्धति को फॉलो करते हो। कई भाई देखिए, हमारे हमारे ब्राह्मण में भी जैसे हम देखते हैं जो एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, या वैश्य परिवार हैं जैसे जो जिनको बनिया समुदाय बोलते हैं, तो उसमें भी तो वर्गीकरण है कि ये ऐसे वो हैं, तो इसमें कोई आक्षेप करने से बचना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि जो जो समुदाय से थोड़ा विपरीत दिशा में चला जाता है, ये देखा गया। 8वें स्थान में राहु थोड़ा अच्छा नहीं होता है, ये प्रेत बाधा देता है ऐसे लोगों को। यहाँ पे 8वें स्थान के ऊपर ही हम विचार करें तो 8वें स्थान में बैठा हुआ राहु
प्रेत बाधा दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी नजर लगने का, टोक लगने का खतरा बना रहता है। चलिए आगे। ये शनि भैया 12th में गया इसका, 8th लॉर्ड शनि, ये इनहेरिटेंस में आठवें हाथ से निकल जाए स्थान तो। का, हाँ ये 2-3 इसके साथ चीजें देखने को मिली हैं। एक तो आता है कि यदि 8वें स्थान का स्वामी 12वें में हो तो पहला योग देखने को मिलता है कि इसको पहले प्रयास में कभी भी सफलता नहीं मिलती। 8वें स्थान का स्वामी 12वें में हो तो इसके हाथ से जो जोड़ा हुआ धन है वो जल्दी खर्च हो जाता है। 8वें स्थान का स्वामी 12वें में हो तो ये भी देखने को मिला है कि कभी कभी इसके आदतों की वजह से इससे लोग घृणा करने लग जाते हैं कि यार इसको दूर रखो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ये 3 योग आते हैं इसमें। और ये शुक्र केतु राहु एक्सेस में के साथ ही है। चलो केतु राहु अलग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैरिज कौन सी एज पे हुई इनकी? शुक्र, अच्छा, शुक्र सूर्य से 10 डिग्री, पहली बात तो सप्तम में बैठा है और लगन को देख रहा है। ठीक है, तो लगन से तो दूर है बहुत ज्यादा, एक बात। और शुक्र सूर्य से 25, तो शुक्र से सूर्य नजदीक है, समीप है, तो ये तो विवाह बहुत देरी से तो नहीं बता रहा इसके अंदर। लेकिन 7वें स्थान में बैठा हुआ जो ग्रह होता है, अगर वो स्लो मूविंग प्लैनेट है तो वो कभी कभी थोड़ा सा लेट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा लेट तो इनका विवाह नहीं हुआ होगा, कोई हुआ भी होगा तो 19-20 का ही फर्क पड़ा होगा। जैसे कि इनका 72 का बर्थ है, 1972 का, तो उस समय यदि विवाह जो है 25-26 वर्ष में हो रहे होंगे तो इनका 27वें में हो गया होगा। इतना ही आता है इसमें। सर हाँ जी, 27-28 में हुआ इसका। यहाँ भैया हमने सूर्य बोला शुक्र से दूर, मतलब 10 डिग्री शुक्र कर्क में है, सूर्य उसमें 25 डिग्री का है, तो डिफरेंस तो ज्यादा है ही। ओ हाँ हाँ, मेरे से गलती हुई है। हाँ, इसमें 20 डिग्री तो यही हो गया और हाँ 25 25 डिग्री, और 45 डिग्री हो गया। हाँ 45 जा रहा है ये। ठीक है ठीक है, तो ये जो है ना डिले मैरिज का कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्षमा करें। तो शुक्र से जो सूर्य की दूरी है तो वो हमारे पास 45 डिग्री आ रही है। तो 48 के बाद तो शुक्र रेट्रोग्रेड ही हो जाता, वक्री हो जाता। तो ये विवाह में विलंब बता रहा है, तो क्षमा चाहते हैं इसमें। ये 72 का जन्म है, अर्थात जो उस समय पे जो विवाह थे वो 25 वर्ष के आसपास हो जाया करते थे। जिनका जन्म 72 का 23 है से 25 में। सामान्य तौर पे 25 वर्ष में हो जाते थे। 23, 24, 25, देखिए कोई भी जो बच्चा है वो व्यक्ति है, यदि वो स्नातक करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तो उस समय वो 18 वर्ष में 19 वर्ष में प्रवेश करता है और 23 वर्ष तक वो कंप्लीट कर लेता है। और उसके भीतर 1 साल के भीतर ही भीतर उसका जो है ना व्यवसाय वगैरह की शुरुआत होती है। तो 25 वर्ष तक में विवाह देखे गए हैं उस समय पे। लेकिन ये पुरुष की कुंडली है, ठीक है, तो 25 में इसमें 1 वर्ष और ऐड कर सकते हैं, 26। लेकिन इसमें क्या है, 7वें स्थान में मंदमार्गी ग्रह और शुक्र से सूर्य की दूरी, ये दोनों ही बता रहे हैं कि विवाह विलंब से होना चाहिए। तो जो 25 है उससे थोड़ा सा आगे ले जाएगा, 26 है उससे भी आगे ले जाएगा ये। सर 29 रनिंग था। हाँ 29, वही आ रहा ना, वो गलती हो गई हमसे, वो मैं उसको 25 डिग्री समझा तो वो। सर मैंने भी पता किया, 29 रनिंग था अभी। जी जी जी, ये सिद्धांत पूरे काफी पत्रिकाओं में पूरी तरीके से काम करता है ये सिद्धांत। नहीं अब, और अब तो भैया होती 28-29 में है, तो फिर अब और लेट तो कर हम लेंगे। मतलब 30-32
मान के चले। हाँ तो अब और लेट कर लेंगे उसको। वो तो देश, पराशर क्या कहते हैं कि कोई भी जो देश कर्म काल होते हैं, पात्र। जन्म पत्र, जो कोई भी कर्म या जन्म पत्रिका है, देश काल वातावरण परामर्श के अनुसार बदलता है। अर्थात वो किस देश में उसका जन्म हुआ है, वो कालखंड कौन सा है, वो समय कौन सा चल रहा है, वातावरण, और उसको उपदेश क्या दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार व्यक्ति की स्थितियां बदलती हैं। जी दीपा जी, मेरा इसको जल्दी तो करो। मेरा क्वेश्चन भैया, शुक्र सूर्य से दूरी का तो नहीं था मेरा, शुक्र की राहु केतु एक्सिस में, ये भी एक रीजन होता है क्या लेट मैरिज का? मेरा ये क्वेश्चन। शुक्र यदि चंद्रमा की राशियों में हो ना, तो ये विवाह के लिए समस्याएं लेके आता है। शुक्र राहु केतु के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं देता। शुक्र राहु केतु के साथ तो सदैव प्रसन्न रहता है। दैत्य गुरु है, राहु केतु अपने गुरु के साथ हैं, तो वो उनको कैसे समस्या दे। शुक्र यदि चंद्रमा की राशियों में हो, चंद्रमा यदि शुक्र की राशियों में हो, तो इसमें दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है, शुक्र चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा शुक्र की राशि में। तो उपाय क्या है इसका, अगर शुक्र चंद्रमा की राशि में हो तो? जन्म पत्रिका में यदि पता चल जाए समय पे, तो जल्दी एडवर्टाइजिंग देना शुरू कर दो विवाह की। अच्छा, ओके सारी सर। चीजें कोई उपाय से थोड़ी हो जाती है। ये उपाय तो जब कोई वो परिहार खंड पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे आपको। ओके सर। दीपा जी आगे कीजिए। 9th हाउस में कोई शनि राशि नहीं की है। दृष्टि शनि की तो आती है 10वीं। 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, सॉरी। हाँ जी। शनि की मेरे दृष्टि आ रही है और मंगल भी देखता है। ये भी जिस प्रकार से छठे स्थान में इसमें दिक्कतें छुपी हुई थी, उसी कारण से 9वें स्थान में भी दिक्कतें छुपी हुई हैं। तो मैंने जब पत्रिका आरंभ करी थी, तो ये मैंने बोला था कि पिता के बारे में थोड़ा बताइए। तो अच्छा है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो ये आता है कि पिता या पिता तुल्य लोग, तो ये भी हो सकता है कि फादर इन लॉ के साथ कोई घटना घट चुकी हो। सर फादर इन लॉ की तो नॉर्मली डेथ हुई थी, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, आयु कुछ कितनी खास थी? नहीं। हाँ जी। आयु कितनी थी जिस समय उनकी डेथ हुई थी? सर लगभग 65 के करीब तो होगी। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 65 कोई आयु थोड़ी होती है। आज की स्थिति में व्यक्ति कम से भी कम तो 70 प्लस में देखो भाई, पुराने जमाने 70 प्लस में जाके होता है ये। तो इसका मतलब है कि दुर्घटना तो हुई है ना पिता या पिता तुल्य लोग व्यक्ति के साथ। शनि की दृष्टि 9वें स्थान पे, मंगल की दृष्टि भी 9वें स्थान पे, ये बता रही है दीपा जी कि पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ कोई घटना घटी हो। जी आगे चलिए। पर 10th सर हाउस शनि पे तो अपने सर शनि तो अपने मूल त्रिकोण को ही देख रहे हैं ना, तो क्या वो वहां पे कुछ खराब भी करेगा? शनि यदि अपनी राशि को देखता है, तो ये एक प्रकार से उसको सुरक्षा तो प्रदान करता है। लेकिन दो संयुक्त ग्रह यदि दो पाप ग्रह यदि, और विशेषकर इसको वरामीर कहते हैं, कि मंगल और शनि 9वें स्थान को देखें या नवमेश के साथ संयुक्त हो जाएं, तो पिता के लिए अच्छा नहीं होता। अभी दो चीजें देखने को मिल रही है। इनके फादर इन लॉ जो इनके ससुर साहब हैं वो है नहीं, और दूसरा उनकी जो आयु पूरी हुई है वो लगभग हमारे पास 65 वर्ष में हुई है, और पिता ऊपर के मकान में रहते हैं, ये दूसरे मकान में रहते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें देखने को मिल रही है कहीं ना। जी 10th हाउस मुझे प्रोफेशन का होता है, तो
क्योंकि 7th हाउस भी उसको देखता है, तो समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन मुझे दिख रहा है, अगर कुछ होगा तो। दसम स्थान का स्वामी 7वें स्थान में है, तो 7वां स्थान हमारे दाम्पत्य का और साझेदारी का होता है, दसम स्थान हमारे व्यापार का होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी इनके काम में हाथ बटाते हों, या इनके जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार कर रखा हो, या ये खुद साझेदारी में व्यवसाय करते हो, ये देखने को मिला है। क्या करते हैं दीपक जी? सर इन्होंने 15-20 साल से जो बिजनेस कर रहे थे उसमें तो कोई साझेदार नहीं था, ना इनकी वाइफ थी। पीछे इन्होंने कुछ नया काम किया था, उसके लिए एक साझेदार था, वो भी 1.5 साल ही रहा है, वो अपने आप ही फिर वो फौरन चला गया। तो वो सारा कुछ इनको ही मतलब होली सोली यही हो गया उसके बाद। तो इस समय इनके पास साझेदार लाइफ में एक बार आया, वो भी 1-1.5 साल की। तो भले ही साझेदार ना भी हो, तो क्या इनकी वाइफ इनके काम में कोई हाथ बटाती है? सर नहीं, वाइफ नहीं बढ़ाती हाथ। अच्छा, वाइफ के नाम से भी कोई काम नहीं है? नहीं जी, नहीं। मतलब कई बार होता है हम पेपर पे, ऑन पेपर हम पार्टनर उसको बना लेते हैं, चाहे कुछ हो। ऐसा कि जो इनका काम है इन्होंने शादी से पहले ही खोल लिया था, तो उसी के नाम पे ही है, इसकी वाइफ के नाम पे नहीं है। इनकी जो जीवन संगनी है और जो इनके फादर हैं, उनकी आपस में ट्यूनिंग ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र ये कहता है कि चौथे का संबंध 7वें से बने या 10वें का संबंध 7वें से बने। तो जीवन साथी पिता का सम्मान नहीं करता। चलिए आगे चलिए दीपा जी। और ये आपको पता लग गया होगा कि इसमें 10वें स्थान का स्वामी 7वें से संबंध बना के क्या योग प्रदान कर रहा है। हाँ जी, 11th हाउस, 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो मुझे इतना नहीं समझ में आया। 11वां स्थान खाली है, और 11वां स्थान का खाली होना अच्छा नहीं होता। ये थोड़ा आय को, इनकम को फ्लक्चुएट करता है। केवल एक इसमें अच्छी एक बात यह है कि 11वें स्थान को बृहस्पति देखता है, और 11वें स्थान के स्वामी को भी बृहस्पति देखता है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट है कि बृहस्पति 11वें स्थान को भी देख रहा है और 11वें स्थान के स्वामी को भी देख रहा है। तो अन्यथा 11वें स्थान को में खाली होना, रिक्त होना, ये थोड़ा एक अच्छा बिंदु नहीं है। तो इस कारण से ये इनकम में थोड़ी समस्याएं देता है। ये इनकम में सडन फॉल एंड सडन गेन लेके आता है। तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण से उसमें ज्यादा से ज्यादा 30% का बचाव हो पाया, और 10% और उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि वो 11वें स्थान के स्वामी मंगल को भी देखता है। तो इसका मतलब है जीवन का जो मूल खंड है उसमें 60% व्यक्ति की आय फ्लक्चुएट रह सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और 40% वो स्थिर रह सकती है। मतलब कि जो इनकी इनकम का जो सोर्स है, तो वो 40% तो फिक्स रहेगा कि इतनी तो मुझे मिलेगी, और 60% जो उसका है हिस्सा, वो फ्लक्चुएट रहेगा। सर ये सही आपकी बात। इसका अगर कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट होती है 20-30 हजार 40 हजार की, तो दूसरी तरफ से वो खत्म हो जाती है, जो पिछली इनकम होती है। तो वो हिसाब बराबर ही हो जाता है कि अगर एक तरफ बढ़ी दूसरी तरफ कम हो जाती है, वो फ्लक्चुएट करती है इनकम। जी जी। चलिए 12वें स्थान के बारे में बताइए। वाइफ वर्किंग है इनकी? नहीं, हाउस वाइफ है।
और आफ्टर मैरिज इनकी प्रोग्रेस हुई है फिर? हाँ ये कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि बृहस्पति देख रहा है कुछ तो उसमें आएगा ही ना कि आफ्टर मैरिज ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। बट भैया हाँ, वो वो फ्लक्चुएशन का वो ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है कि इनका मंगल बिल्कुल अस्त है,